नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तर्क आईएएस पीसीएस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर। बोल सकते हैं सीसेट का ये पहला लेक्चर है आपके लिए और इसमें हम कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पार्ट है कि नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको लग रहा है कि ये सिर्फ लिखा है नंबर सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, माय डियर दोस्त, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं तो कहता हूँ ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर का जो क्वेश्चन फेवरेट है ना, यहीं से उठाने का उसका फेवरेट है। ज्यादातर ट्राई क्या करता है वो कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो हम नंबर सिस्टम डाल देते हैं। तो माय डियर देख लेना, ये नंबर सिस्टम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। आप नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम में आएगा, मैं तो कहता हूँ सीसेट से लेकर आप किसी भी एग्जाम में अगर नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो बेस्ट जगह आप आए हो माय डियर। तो तर्क आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसा मन करे वैसा कर लेना। क्लास के बाद आप खुद ही करोगे, मुझे मालूम है दिस। तो आओ हम बात करते हैं डियर, सीसेट में पहला लेक्चर है अपना नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम का मतलब क्या है सर, ये कहना क्या चाहते हो आप, ये नंबर सिस्टम मतलब क्या है? तो माय डियर, नंबर सिस्टम का मतलब ही होता है कि नंबर का जो सिस्टम है वो पूरा हम देखें। जैसे हिंदी में इसको अगर बात करें, नंबर सिस्टम को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो फिलहाल उस पे ना जाके हम चीजों की बात करते हैं। जैसे इसमें चीजों का नंबर्स हमको ऑलरेडी पता होने चाहिए माय डियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ना, हमको वो नंबर पता होना चाहिए। जैसे दो चार नंबर का हम आपको जरूर बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह आएगा आगे। फिलहाल थोड़े से नंबर की मैं बात करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहली चीज है माय डियर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है माय डियर? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें क्या हम बात करेंगे माय डियर? नेचुरल नंबर की। अभी नेचुरल नंबर क्या है सर? नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होता है डियर? प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो हमको काउंटिंग में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, तो काउंटिंग कैसे करते हैं हम? 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते काउंटिंग हम तो इन्फिनिटी तक चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वही काउंटिंग में से करें -1 -2 -3 -4, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसे तो काउंटिंग होती नहीं। या तो काउंटिंग ऐसे होगी क्या? 0 1 2 3 4 0 तो लेते नहीं। तो हम करते क्या है सर, एज एग्जाम्पल, तो अगर हम देखें जो ऐसे नंबर्स जो हमको काउंटिंग में हेल्प करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल में माय डियर अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 ऐसे चले जाओ इन्फिनिटी तक। ठीक है, बात समझेंगे नहीं मेरी? इन्फिनिटी तक हम इसे चले जाएंगे, जहां तक जाना होगा वही अपना क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद सबसे सस्ता अगला नंबर जो होता है माय डियर, हमको होल नंबर। क्या सीखना है? होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या है? होल नंबर माय डियर सारे नंबर, पूरे नंबर, संपूर्ण संख्या जो होल नंबर होते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है कि नेचुरल नंबर में माय डियर आपको जीरो इंक्लूड करना है, वही आपके लिए क्या हो जाएगा? होल नंबर। जैसे एग्जांपल में, अब एग्जांपल इसका भी ले लीजिए एज एग्जांपल, भैया 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, फिर वैसे इन्फिनिटी तक चले जाइए। बट हाँ, अब देखो ये यही से सर क्या फर्क क्या है सर? जीरो खाली इंक्लूड कर दिया आप वहां पर। जब आप कभी एवरेज चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां मैं आपको समझाऊंगा इसका खेल क्या है। कि कहेगा फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट 5 नंबर में यहाँ आप देखोगे ना 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट 5 हो गए। लेकिन यहाँ फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 यहीं तक हो जाएंगे। अब इसका सम उसका सम तो अलग होगा, यहीं से ना चेंज हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। कहेंगे एवरेज जब बताने का फर्स्ट 10 नंबर्स, तो 10 नंबर्स में हम 10 तक लिख देते हैं, तो गलतियां हो जाती है। तो यही सब गलतियां बचाना है हमको। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद माय डियर, ये बचपन से आप जानते हैं ऑड नंबर, बड़ा आसान चीज बताने जा रहा हूं मैं, ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या है सर? अरे जैसे बोलते हैं बहुत ऑड लग रहा है, तो ऑड लग रहा है क्या? कुछ नहीं, 1 3 5 7 9 ऐसे चले जाइए। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? अरे ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं यार जो 2 से नहीं कटते, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। तो वही सब सारे क्या है? ऑड नंबर है। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे चले जाइए आगे तक। ऑड के बाद क्या है दोस्त? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। अब अच्छा, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर क्या है? जो ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, वो सभी नंबर जो 2 से कटते हैं। तो मतलब सर क्या, ये 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर? 4 हो गया, फिर क्या हो गया सर? 6 हो गया, फिर क्या हो गया सर? 8 हो गया, फिर क्या हो गया सर? 10 हो गया। ऐसे चले जाओ ना जहां तक जाना है, शाम तक चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
तो ये क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, सारे नंबर डिस्कस नहीं करेंगे हम, इंपॉर्टेंट नंबर जो हमको इस थोड़ा नंबर सिस्टम में हेल्प करे हमारी, वही है। तो अगला नंबर जो माय डियर आपके सामने है, वो आपके लिए बेस्ट नंबर होने वाला है। वो नंबर क्या है माय डियर? प्राइम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, इतना कैलकुलेशन में हेल्प करता है माय डियर प्राइम नंबर। आपको क्या ही बताऊं मैं, प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, जितना कह लो उतना। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ऑल दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब कहना क्या है कि वो सभी नंबर्स जो किसी से नहीं कटते हैं, वो खुद से ही कट जाते हैं। जैसे नहीं होता कि स्टूडेंट है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुद की आदत से मजबूर होता है, ऐसे ही प्राइम नंबर होते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी से नहीं कटेंगे, खुद से ही कट जाएंगे। मतलब कह सकते हो, मेरी लैंग्वेज में मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, ये ब्रह्मचारी नंबर हैं, इनका कोई नहीं काट सकता। अरे वही काटना जो आप समझ रहे हैं, इनका कोई नहीं काट सकता, वही तो क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा सर, प्राइम नंबर क्या है? हम बात करें प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं सर, हम ज्यादातर 100 तक का प्राइम नंबर याद रखेंगे माय डियर। कितना? 100 तक का प्राइम नंबर याद रखेंगे। तो सबसे आपसे पहला सवाल पूछेगा, ओनली वन, क्या पूछेगा? ओनली वन इवन प्राइम नंबर। तो कितना होता है माय डियर? वो 2 होता है। बात को समझना, एकमात्र प्राइम नंबर खाली 2 है, मतलब जो इवन में है। कौन है? 2 है माय डियर, ठीक है। तो ओनली वन इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे डियर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो भी 2 ही है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या जो प्राइम है, मतलब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या है, जो किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या है, मतलब ये अभाज्य है, कोई इसको काट नहीं सकता। ओनली वन इवन प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो भी 2 है। अच्छा, अब मैं बात करूं, एक और सवाल बड़ा फेमस है, ये पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 101। बड़ा फेवरेट है उसका, समझ रहे हो? ये फेवरेट है, मजे लेने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। कितना हो जाएगा? 1, यहां लिख देता हूं 101। अच्छा सर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर 2। अच्छा, क्योंकि बच्चे जब प्राइम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो 1 लिखते हैं, 1 3, ऐसा ऐसा ये गलती करते हैं। तो भाई जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ना प्राइम है ना को प्राइम नंबर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101। तो सर थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल दे दो ना, अगर आप एग्जाम्पल दे देते तो मजा आ जाता हमको कि भाई कितना प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर माय डियर, अब हम बात करें, पूरा मैं प्राइम नंबर लिख ही देता हूं आपके सामने, भाई इसको याद कर लेना। ये कहां हेल्प करेगा? जब भी आप कभी कैलकुलेशन करने लगोगे ना, वहां जैसे नंबर दिख जाएगा, अरे ये तो प्राइम है, ये प्राइम है। मैं तो कहता हूं ना, एक बार आप ट्राई करो। मैं जो हार्ड है मैं लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19। चलो ये हार्ड थे, समझ रहे? ये हार्ड थे, मैंने लिख दिए। अब इजी वाले आप लिखो। मैं तो कहता हूँ वीडियो यहीं रोको, रोकने के बाद आप ट्राई करो 100 तक का प्राइम नंबर लिखने के लिए। पूरा फॉलो करो जो मैं कह रहा हूँ, 100 तक का प्राइम नंबर लिखो। प्राइम नंबर क्या है सर? जो किसी से नहीं कटेंगे, किसी के टिप। अब जो ये नंबर्स लिखा हूँ, किसी से कटते हैं क्या? नहीं सर, ये खुद से ही कटते हैं, यही प्राइम नंबर्स हैं। बात समझने, हमको 100 तक का कवर करना है, तो आप वीडियो रोको और उसके बाद खुद से लिख के देखो। लिख के देखोगे तो आपको समझेगा यार प्राइम नंबर्स क्या है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ तक रोक देता हूँ, उसके बाद उम्मीद है कि आप रोके होंगे और उसके बाद लिखे होंगे। तो जो गलतियां करते हैं, मैं ज्यादातर, अगर आपने लिखा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे आलसी हैं, उन्होंने नहीं लिखा होगा, अभी भी बोल रहा हूँ रोक के लिख लो। मैं आपको गलती बता दूंगा, आपने क्या क्या गलती किया होगा, कौन कौन से नंबर डाले होंगे, ठीक है। तो अभी उम्मीद करता हूं कि रोक के लिखा होगा आपने। चलिए ठीक है माय डियर, तो यहाँ पर मैं सब पहली गलती बताता हूँ। ज्यादातर लोग 57 लिखते हैं, और गलती क्या करेंगे सर? और 87 छाप देते हैं, उसके बाद 91 छाप देंगे। कुछ लोग तो 63 भी छाप देते हैं, 69 भी छाप देते हैं। मतलब ये लिखेंगे प्राइम नंबर, उनको ध्यान ही नहीं रहेगा ये किसी से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। भाई ये सारे नंबर देखो, ये 13 इंटू 7 है, इसलिए बोलता हूँ टेबल याद करो माय डियर। ये क्या है? 29 से कटेगा क्या? हाँ, 3 से काट दो, 3 से 3 इंटू कितना है?
3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये किससे 19 3 जा 57, और यहाँ दो, ये तो भाई 9 7 जा 63 ना, उससे 63 है। ये क्या है, ये तो भाई 3 से कट जाएगा, साफ साफ देखो 3 3 3 दूना 6, 23 से 69, 23 3 जा 69। देखो ये समझ रहे हो, तो ये गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, हो सकता और कुछ गलती किया हो आपने, तो इसमें से कुछ ना कुछ होगा। तो चलो मैं पूरा आगे यहाँ तक लिख देता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद माय डियर 23, उसके बाद 27 नहीं है, 27 तो कटता है, 29 है, फिर उसके बाद 31 37, उसके बाद फिर 41 43 47, उसके बाद 53, देन 59, फिर 61 61 के बाद डियर 67, फिर आओगे 71 73 79, उसके बाद 83 89, फिर 97। तो अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं सर? तो माय डियर वहां 1 से लेकर यहाँ 100 तक जाएंगे तो टोटल प्राइम नंबर की संख्या जो है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर 25 है। तो हम गिने लेते हैं, अगर 25 है तो मजे हैं भाई, मौज कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। चलो मतलब 1 से लेकर 50 तक कितने हैं सर? 15 प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मौज कर दी। 1 से लेकर 100 तक कितने हैं? 25 है। एक बार तो यही सवाल आ गया था कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। भाई साहब जिसको पता है 1 सेकंड में आंसर दिया, जिसको नहीं पता है वहां गाना गा रहा है, घूम रहा है लिखने पे। अब कैसे भाई, जब पता ही नहीं होगा तो इसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये तब पक्का क्वेश्चन छोड़ देगा वो। तो बात को समझना थोड़ा। तो अगर याद रखने के लिए आप क्या ध्यान रखोगे, 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर? सर 100 हैं। उसके बाद 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर? सॉरी 15 हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर? 25 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो प्राइम नंबर ओनली 1, इवन प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 101 है। उसके बाद आप एग्जांपल में ये प्राइम नंबर्स याद रखेंगे। अब मैं दोस्त इसका फायदा बताता हूँ। होता क्या है, ये जो नंबर्स रहते हैं ना, हमको कैलकुलेशन में अगर कल को दिख गए, कहीं भी कैलकुलेशन करते टाइम, काटते टाइम दिख गए, तो हमको ये समझ जाना है भाई इसको हम किसी से काट ही नहीं सकते, ये किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे छोड़ देना पड़ेगा। ये किसी से नहीं कटेंगे, ये खुद से ही कट जाते हैं, ठीक है। तो ये माय डियर आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया क्या? प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो हमको काम आएंगे आगे चल के, किसमें? अपने नंबर सिस्टम पढ़ने में। तो आओ हमें शुरुआत करता हूं नंबर सिस्टम का पहले टाइप का। इसमें मैं टाइप वाइज कवर करूंगा, ध्यान रखना। टाइप वाइज एक बढ़िया से नोट्स बनाना, वो मेथड जो मैं यहाँ इस स्क्रीन पे लिखूंगा उसको आपको नोट करना है। उसके बाद बाकी अपने पास क्वेश्चन तो है ही सामने, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। तो आओ देखते हैं हम लोग कि अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो यहाँ अगर मैं दूसरी स्लाइड यूज करूंगा, लेकिन फिलहाल आओ देखते हैं इसमें नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम सीसेट, नंबर सिस्टम सीसेट में भाई ज्यादातर पूछता है नंबर सिस्टम, फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। तो यहां आ जाओ सर, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट। सबसे पहला टाइप क्या है? यूनिट डिजिट। अच्छा अब यूनिट डिजिट क्या है सर? यूनिट डिजिट मतलब क्या है, इसको सबसे पहले समझने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यूनिट डिजिट ही समझ लेते हैं। अरे सर यूनिट डिजिट क्या है यार? यूनिट डिजिट आपने सुना होगा, इकाई का अंक। क्या? इकाई का अंक, हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, और यहां बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे अगर मैंने लिखा है, एक नंबर लिखा है 1 4 3। अरे भाई भावनाओं में नहीं बहना, 1 4 3 एक यूजुअली नंबर है, जो नहीं बहे होंगे अब बह जाएंगे, ठीक है। चलो इसका यूनिट डिजिट क्या है सर? आपसे अगर कोई सवाल पूछे तो आप क्या बताओगे? सर ये यूनिट डिजिट है, और ये है 10 डिजिट, ये 100 फिर 1000 ऐसे चला जाएगा। हिंदी में इसी चीज को क्या बोलते हैं माय डियर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो हमको यूनिट डिजिट पढ़ना है। तो यूनिट डिजिट इसमें क्या ही पढ़ना पड़ेगा सर? कोई ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं भाई, बहुत नॉर्मल चीजें पढ़नी है हमको। हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे कि यूनिट डिजिट होते क्या है, ठीक है। जैसे ये यूनिट डिजिट हो गया। अच्छा अगर मैं कहूं आपसे एक छोटा सा और एग्जांपल दे दूं कि अगर इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जैसे मैं नंबर दे दूं 5 4 3 + 1 8 9 + 3 7 7। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक बच्चा आएगा अपने पास,
जो सबसे खतरनाक होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, ऐसे करेंगे 543, 189, उसके बाद 377। ये मोदी जी वाला 377 है क्या, जो लागू किया था? ठीक है, जो भी हो, नंबर तो नंबर है। अब इसको हम ऐड कर देंगे भैया, ऐड करेंगे 9 3 12, 12 और 7 19, 19 का कितना आएगा 9, 9 7 16 3 19 के 9, एक हमको बच गया, एक यहाँ पर साइड में रख लीजिए। फिर 8 4 12, 12 और 7 वापस 19, वाह क्या नंबर है, 19 और 1 20, यहाँ हो गया कितना 0, 8 4 12, 12 7 19 और 1 कितना हो गया 20, यहाँ कितना हुआ था 19 हुआ था, तो अभी 2 बच गया अपने पास, इसको हटा दो। फिर ये 5 3 8 1 9 और 9 2 11, तो कितना आया 1109। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा माय डियर, 1109। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। तो ये सब टाइम पास नहीं करना है भाई साहब, ये टाइम पास करने जाओगे तो ऐसे बहुत सारे भी क्वेश्चन आएंगे, तो जिंदगी आपकी फिर खत्म हो जाएगी, बात को समझना। तो हम यूनिट डिजिट में कुछ करना ही नहीं है, यहाँ से ये झमाझम जोड़ जाना है, और क्या। यहाँ देखो 3 9 7, झमाझम जोड़ दो, ये 9 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9 आ गया ना, तो यूनिट डिजिट बात खत्म कर दो। मतलब हमको लेना क्या है, हमको ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बात को थोड़ा समझना। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझो, हमको ज्यादा कुछ नहीं लेना, हमको सर ये 3 लेना है, ये 9 लेना है, और यहाँ करके लास्ट में 7 है उसको लेना है। 7 मतलब थाला फॉर द रीजन, वही वाला आपका। अभी आरसीबी वाले गुस्सा हो जाएंगे। 9 3 12, 12 7 19, 19 आ गया ना, तो ज्यादा नहीं सोचने का, 9 लिख दीजिए, यही अपना क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया। बात को समझे नहीं समझे? अच्छा, तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट से। अच्छा, थोड़ा और एग्जांपल दो, तर सब हम समझेंगे। तो एग्जांपल चाहिए भाई, कोई बात नहीं, ले लो एग्जांपल यार, अपने पास तो एग्जांपल की कमी थोड़ी ना है, बहुत सारा एग्जांपल है। चलो एक और जबरदस्त लेते हैं, जैसे मैं मल्टीप्लीकेशन में दे दूं, आपको दे दिया क्या 18 इंटू 19 इंटू 72 इंटू 37, ऐसे, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब टाइम पास मत करना, नहीं बवाल कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। अब इसको सब मल्टीप्लाई करें, 18 इंटू 19 इंटू 72 इंटू, ये कुछ नहीं करना है यार, अपना ये लास्ट डिजिट उठाना है, 8, इसका 9, इसका 2, इसका 7। अब बस यही मल्टीप्लाई कर दो। अब और भी इजी कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, कितना आ जाएगा 9 8 जा 72, उसके बाद फिर 7 2 जा 14, अभी भी इसका ले लो, 4 दूना 8, यही आपका क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया माय डियर। ठीक है, देखो तो क्या किया हमने, कुछ नया किया क्या, 8 9 2 और 7 ये ले लिया यूनिट का, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, वापस से यूनिट डिजिट से खेला, 4 और 2 तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब समझ में तो आ रहा होगा, हाँ सर आप सही जा रहे हैं, मजा तो आ रहा है यार। ठीक है, मजा नहीं आए तो पैसा वापस। ठीक है, ABCD लिख देता है साला, इतना गड़बड़ है का ये, तो काट वाट दें क्या हम, डिलीट कर दो भाई, जिंदगी में उसने भी डिलीट किया होगा, कोई बात नहीं, पर्सनली नहीं जाऊंगा, आप कहोगे सर पढ़ा लो हमको। ठीक है, तो भैया हम बात कर रहे हैं किसकी, अच्छा एक और नंबर लिखो जरा, 35 इंटू 73 इंटू 89 इंटू 39, ऐसे मैंने नंबर्स लिख दिए कुछ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट देखने के लिए माय डियर ज्यादा सोचना नहीं है आपको। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको यहां से थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहूंगा, अगर कभी जीवन में ऑड नंबर कोई आया, क्या आया ऑड नंबर, ऑड नंबर अब भी बताया था, ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7, ऐसे चलते चले जाओ। ऑड नंबर का मल्टीप्लाई माय डियर अगर किसी के साथ हो, मतलब अगर 5 के साथ हो, ये बात भुलाना नहीं, ये कायदे से ये बात भूलना नहीं है, उसे भूल जाना, लेकिन ये बात मत भूलना कि किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट में 5 ही आता है, ध्यान रखना। ऑलवेज यूनिट डिजिट में क्या आएगा माय डियर, 5 ही आएगा। इस चीज को भूल गए तो बवाल कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। हाँ, तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो, अच्छा करके भी देख लेते हैं सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो सर, इन दोनों का कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 9 9 जा 81, यहां कर दो 5 3 जा 15, ये खत्म। अब इसका कर लो 5 1 जा 5। हाँ लेकिन सर ध्यान क्या रखना है, बात समझ रहे हैं मेरी, ये 5 3 9 9, तो ये ही ध्यान रखना था आपको कि अगर गलती से भी कहीं पर ये नंबर्स अगर आपको दिख जाएं, मतलब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो यूनिट डिजिट में हमेशा 5।
5 ही आएगा, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छा सर चलो ठीक है, आप तो ये बता दिए, अगर गलती से कुछ और आ गया तो एक और ले लो गलती। दिल गलती कर बैठा है, इवन नंबर का अगर 5 से मल्टीप्लाइड कराओगे तो बेटा हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है माय डियर। इवन नंबर का अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट में कितना आएगा, 0 आएगा। तो आओ जरा हम करा के देखते हैं भाई, ठीक है। आओ करके सीखें। वाह क्या लाइन है, ठीक है। तो एक नंबर ले ले, इसको मिटा दे क्या, नहीं रहने दे यार, अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ ले, अब यहाँ ले लो सीधा सीधा 35 इंटू 28 इंटू 39 इंटू 43 इंटू 73। 73 नहीं ले, 79 लिख दिया तो लिख दिया। अब कुछ भी लिखा रहे गलती से, अब देखो मैं क्या क्या नंबर लूंगा, यहाँ लूंगा 5 इसका यूनिट, ये लूंगा 8, यहाँ लूंगा 9, यहाँ लूंगा 3, यहाँ लूंगा कौन, ये 9। तो अब ये टाइम पास मत करना, ये दिख गया ना, बात खत्म, 0 ही आएगा। देख लेना अभी कैसे, 9 3 जा 27, फिर ये 9, फिर 8 5 जा 40। अब कहीं भी अगर लास्ट में 0 आएगा ना तो यूनिट डिजिट से खेलोगे ना, 9 7 जा 63, और ये 40 इसको रहने देना, समझाता हूं अभी। अब फिर 9 7 जा 63 है ना, तो अब ये 3 इंटू 0 तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अच्छा मतलब सर आप यही कहना चाहते हो कभी भी इवन नंबर का अगर इंटू 5 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अपना एक कंसेप्ट भी आगे आएगा, डोंट वरी। तो इवन इंटू 5 0, ऑड इंटू 5 5, ये हमेशा आएगा, इस बात को भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये छोटी सी चीज थी आपके लिए यूनिट डिजिट के लिए। तो आओ जरा, क्या इस पे काम हो सकता है क्या सर? हाँ थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाएगा माय डियर। आओ देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, इससे सिर्फ इतने से काम चलेगा क्या। तो नंबर सीधा यूनिट डिजिट में सबसे पहला चीज हम देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, द यूनिट डिजिट इन प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये प्रोडक्ट किया गया है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। पूरा भरोसा है कि आप बताओगे मुझे माय डियर, पूरा भरोसा है मुझे कि आप बताओगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर देखो, अब यूनिट डिजिट में आपको करना क्या है। अब एक काम करो, आप कर लो, पहले इसको करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आप इसको करो, वीडियो को रोक लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, रोक के उसके बाद करके फिर बताना। तो उम्मीद है कि कर लिया होगा, ठीक है। चलो आप देखते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा माय डियर, मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट में लूंगा 7। 7 है ना, 7 के बाद यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 8। अभी दिमाग में तुरंत चला गया होगा, इंटू फिर 3, और फिर यहाँ 9 लिखा है, ये लिख दिया है, 7 5 8 3 9 यूनिट। अब देखो इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो जिंदगी खत्म, वहीं खत्म भाई साहब। ये करने जाओगे तो सिलेक्शन अब लेने नहीं देने गए हैं कि भाई तू रख ले, मेरा नहीं होने वाला, मैं तो ये टाइम पास कर रहा हूँ ना। हाँ तो आपको करना क्या है, ये यूनिट उठाना है माय डियर, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। तो मैंने वही तो उठाया है, 7 5 8 3 9। बट मेरी अगर बात आपको याद हो, अब थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर कहीं भी इवन नंबर दिखा और गलती से वहां पर 5 का मल्टीप्लाई हो गया तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0। तो बड़ा 0 आएगा। तो कहीं यहाँ आपको दिख गया क्या सर, हाँ सर 8 5 जा 40, तो पूरा मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या आएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए फॉर आशीष सर, ठीक है, मेरा इनाम है भाई, ठीक है। तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। तो उम्मीद है कि आप मुझे दूसरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। अरे साला तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको मैं मिटाना चाहूँ, मिटाना तो पड़ेगा, ठीक है। ले भाई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे लिए आप, द यूनिट डिजिट इन द इतना, इसे के प्लेस पे आपको यूनिट डिजिट मुझे बताना है, ठीक है। बताओ जल्दी से, देखते हैं। वीडियो रोक लिया करो, उसके बाद ही आंसर बताया करो माय डियर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो उम्मीद है आपने वीडियो रोका होगा, आपने किया होगा, ठीक। तो आंसर कितना आया है चलो देख लेते हैं। तो यहां पर देखो ये 3 है ना, इंटू यहां कितना है 8 है, यहां कितना है 7 है, यहाँ कितना है 6 है। ऐसे बार बार लिखना जरूरी है सर? नहीं यार, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो यही निपटा दोगे आप। ये लो, ये मल्टीप्लाई कर दो बस, 7 6 जा 42, और फिर 7 6 जा 42, और 8 3 जा 24। देखो बात को सुनो, 4 नंबर थे ना, 8 3 जा 24 और 7 6 जा 42। तो यहाँ पर अब ये दोनों का 4 2 जा
8, तो यूनिट डिजिट कितना है 8। कहीं पर दिख रहा है आपको 8? हे ऑप्शन डी फॉर दिल के बदले सनम, जो करना हो कर लो भाई। तो ये आपका आंसर हो जाए डी। अच्छा यहाँ भी करते तो वही आता, 8 3 जा 24, यहाँ 7 6 जा 42, फिर 4 2 जा 8, वो टाइम पास तो चलता ही ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर ये भी आ गया होगा। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है माय डियर। आपको ये क्वेश्चन तब तक जब तक मिटाता रहता हूं ना, तो देख के आप निपटा दोगे, पूरा भरोसा है मुझे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे। 81 82 83 ऐसे डॉट 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 89। अच्छा तो कहना क्या चाहते हो सर, क्या लिखा हुआ है ये? तो ये माय डियर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, मतलब डॉट 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 का मतलब है आगे 89 तक लिखा हुआ है। इसका आंसर समझदार बच्चा ना तुरंत आंसर फटाक से आंसर 0 टिक करेगा, मेरी तरह समझदार होगा तो। हाँ थोड़ा सा समझदार तो हूँ भाई मैं, तो मेरी तरह समझदार होगा तो फटाक से आंसर 0 टिक करेगा। क्यों सर 0 क्यों टिक करेगा वो? अरे माय डियर 81 82 83 गलती से कहीं यहाँ 85 आएगा कि नहीं आएगा? भाई अगर पूरा सीरीज चल रहा है, डॉट डॉट का मतलब वो सीरीज है वहां पर, तो कहीं गलती से 85 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ 82 दिख गया आपको, 84 भी आएगा। मतलब मान लो यही एग्जांपल उठा लेता, 2 ही नंबर, तो 5 2 कितना होगा 10 होगा, मतलब 0 यूनिट डिजिट में आ ही जाएगा। तो ये सीरीज आपको देखते ही समझ जानी है कि यहाँ सर जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा। क्या दिया होगा? 5 होगा और उसके बाद इवन नंबर। तो अपना रूल याद है ना, इवन नंबर इनटू 5 बराबर क्या होगा 0। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यूनिट डिजिट में 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप निपटाओ, तब तक हम मिटा के काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। 4 जरा सॉल्व करो माय डियर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। क्या है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑड प्राइम नंबर। बात को समझ गए? ऑड प्राइम नंबर। तो देखो अगर अभी थोड़ी देर पहले आपने कंसेप्ट अगर दिमाग में घुसाया होगा तो आपका यहाँ काम हो गया माय डियर। हमको क्या चाहिए? ऑड प्राइम नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। तो ओनली वन इवन प्राइम नंबर, याद करो ओनली वन इवन प्राइम नंबर क्या था? ओनली वन इवन प्राइम नंबर माय डियर 2 था। इस 2 को छोड़ देना है, ठीक है? 2 को हमको छोड़ देना है। अब हमको लेना क्या है? फिर सर लेना क्या है? ऑड प्राइम नंबर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा। काम हो जाएगी, पूरा लिखोगे। लेकिन याद करो सर ने अब भी क्या बताया था कि सर गलती से कहीं ऑड नंबर आ जाए, इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आता है? 5 आता है। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या 5? 0 1 2 ले बेटा। अरे याद आया? ले बेटा, किरिस का गाना सुनेगा, यही वाला हो गया। तो ले बेटा आंसर कितना हो गया? 5। तो मस्त, इसका भी आंसर दे लिया आपने, मजा आ गया भाई देखकर। चलो इसका आंसर देखो, दिखाओ हमको। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। अब किसका चाहिए मुझे? सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? इसको थोड़ा मिटा उटा के लंबा कर देते हैं भैया। बताओ बताओ माय डियर, माय बाबू, माय डियर, जो भी हो। बाबू सोना नहीं कहूंगा, बवाल हो जाएगा भाई। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल प्राइम नंबर। सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो सभी प्राइम नंबर में क्या सर आएगा क्या? सर सभी प्राइम नंबर क्या होता है? 2 3 5 7, जैसे इतने से काम हो जाएगा, टेंशन मतलब। 2 आया, इवन नंबर आया क्या? इवन नंबर आया क्या? इंटू 5 आया क्या? तो बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से? 0 हो जाएगा सर। तो पूरा टाइम पास करने का है जरूरत क्या? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब बहुत सारे प्राइम नंबर है, अभी तो 101 तक गए थे, 103, ऐसे बढ़ते जाएंगे, बहुत आगे पहुंच जाएंगे माय डियर, ठीक है? तो भैया आंसर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉर वही आशीष सर, ठीक है? तो ये इसका आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूं। फिर हमको आगे बढ़ के भैया कहां पहुंचना है? क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए। मस्त झन्नाटेदार सवाल। अरे साली तो बवाल कर दिया यार। अभी तक तो अच्छा खासा यही होता है जीवन में, अच्छा खासा चलता है तब तक कोई ऐसा आ जाता है जो जिंदगी थोड़ा सा उथल पुथल कर देता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन तो ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपका एक्सप्रेशन बिगड़ा होगा। कोई बात नहीं डियर, हम हैं तो क्या गम है। मन ही मन सोचे होगे कि सर आप हो तभी तो गम है, ठीक है? कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को हम उठा के कहीं और लेके चले क्या? नहीं, यही कर देंगे। उसके पहले एक कंसेप्ट आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आओ आपको कुछ मैं समझा देता हूँ।
क्या समझाओगे सर? अरे ये तो अपना पुराना है, अगला स्लाइड ले। ठीक है, क्या समझाना चाहते हो सर? समझाना ये चाहते हैं कि अगर मैं स्वयं किसी भी नंबर जैसे 3, 5, 6, कौन सा, किसी भी नंबर को अगर अगर मैं गलती से किसी भी नंबर को, पेन थोड़ा सा बढ़िया वाला सफेद वाला ठीक है, ये सही लग रहा था। भाई तुम रुक जाओ, लाल से खतरा है। हाँ, किसी भी नंबर को, कोई नंबर क्या लिया था, अरे उसको छोड़ो, नया नंबर ले लेते हैं। 1857 एक नंबर ले लिया ना, इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है। भाई 4 से डिवाइड करना तो आता होगा ना, डिविजिबिलिटी रूल जानते हो? 4 का डिविज, अच्छा अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी मेरे कहने से आप खाली 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। 2 से कौन सा नंबर कटता है, 4 से कौन सा नंबर कटेगा, और 8 से। भाई 4 है कि 4 इतना बड़ा नंबर, 2 से नंबर कौन सा कटेगा, 4 से कौन कटेगा और 8 से कौन कटेगा। कोई भी नंबर डिविजिबल कैसे, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से। जैसे इसका रूल क्या होता है, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, क्या, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर डिविजिबल बाई 2 है या फिर 0 है, तो नंबर पूरा पूरा 2 से कटता है। मतलब कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा रहे, जैसे 1, 3, 5, 6, 8 ऐसे मैंने लिख दिया, अगर इसका यूनिट डिजिट माय डियर 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से कटेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि 2 का रूल क्या होता है सर, हमको लास्ट का खाली यूनिट डिजिट देखना है, अगर वो कटेगा तो ये पूरा नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा। सर 4 का भी लगे हाथ समझा दो। 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर, हमको क्या समझाना है, लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 या लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। जैसे अच्छा ये जीरो वाला भी एग्जांपल दे दूं क्या, 2 में देखो 2, 5, 6, 0, अगर ये यूनिट डिजिट में 0 है तो 2 से तो पक्का कटेगा भाई, ठीक है। तो अच्छा 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है, भावनाओं को समझना थोड़ा, ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 4 या लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए माय डियर, 2 जीरो होने चाहिए। तो अच्छा अगर मैं यही नंबर देखूं 1, 3, 5, 6, 8 जो लिखा है, 1, 3, 5, 6, 8 जो लिखा है, क्या ये 68, पूरा पूरा चेक नहीं करना। अच्छा पूरा चेक करने में टाइम लॉस होगा ना, अब इसको मैं 4 से देखो चेक करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, 4, 3 12, एक बचा, फिर 15 हुआ, 4, 3 12, फिर इस टाइम पास होगा ना, सिर्फ इसको चेक करो, सिर्फ इसको चेक करना है। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करा दूं माय डियर तो 17 चौका 68 होता है, कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो यूनिट डिजिट मतलब पूरा पूरा कट गया, तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो इसके एग्जांपल लिख दूं क्या, एग्जांपल तो भैया लिख लो, कुछ भी लिख दो, इसको थोड़ा सा भी रोक दो, होल्ड कर दो। यहाँ पे एग्जांपल में हो गया, जैसे 156 हो गया, 130 हो गया, ये ठीक है इतना। अब जैसे इसमें यही एग्जांपल लेते हैं कि 3568, ये नंबर कट जाएगा इससे। अच्छा मैं आपको एक नंबर और देता हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। ये एक नंबर हो गया 5, 6, 3, 8, 9 और 2, ये इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 4 से कटेगा। तो माय डियर आपको पूरा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये 92 लेना है। क्या लेना है माय डियर, आपको ये 92 लेना है। इस 92 को उठा लो यहाँ पर, अब इसको 4 से डिवाइड कर दो। लो भाई बेसिक से भी कर देता हूँ, 4 2 8, कितना बचा, 1, 12, 4 3 12, कट गया, अरे नंबर कट गया, तो 23, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, तो मतलब सर ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, ये नंबर भी माय डियर पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। अच्छा तो 4 करो, जीरो वाला समझाओ, अरे जीरो वाला तो अपना फेमस नंबर 100, कौन सा नंबर, अगर मैं 100 ले लिया, कितना ले लिया, 100, क्या 100 4 से कटता है, अरे 25 चौका 100, 24, सॉरी 25 4 जा 25 चौका 100 हो गया ना, बात खत्म हो गई, ये भी कट जाएगा। सर 8 का रूल क्या है, सर 8 का रूल अभी ये है, अभी बाद में नहीं समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझ लो। 8 का रूल ये है, लास्ट 3 डिजिट नंबर, क्या है माय डियर, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8 या लास्ट में 3 जीरो होनी चाहिए। अच्छा मतलब सर अभी आप जो ये कहानी सब हमको बता रहे हो, अब लास्ट का 3 डिजिट, अभी कहाँ चेक किया, 2 डिजिट, एक और नंबर दिया था उसमें कितना, 2 डिजिट, अब कितना चेक करना है, 3 डिजिट, पूरा नंबर लिख लो, 5, 6, 8, 9, 2, 4, 8, ऐसे इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, ऐसे ले लिया भाई रैंडम। तो अब अगर मैं चेक करना चाहूंगा तो चेक कैसे करूंगा, सर पूरा मत चेक करो, खाली थोड़ी ना हो आप, इसको खाली चेक करो,
2 4 8, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 जा 24 बार में जाएगा, ये तो कहानी खत्म हो गई, तो कुछ बचा नहीं, तो कितना बचा, 8 बच गया, कितना बच गया, 8 बच गया, तो 8 बच गया तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, ये भी कट गया, मतलब ये पूरा पूरा कट गया, तो ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल है, 8 से कट जाएगा। अच्छा, मतलब सर लास्ट का 3 नंबर चेक कर लेंगे तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल, 2 नंबर चेक किया तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट चेक किया तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद है कि ये रूल आपको समझे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं 4 से कोई नंबर डिवाइड करूं तो आप अब मुझे समझा सकते हो क्या कि सर 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा। अरे दूसरा नंबर ले ले, यहां पर ये हो गया माय डियर दूसरा, ठीक है। क्या लिख रहा है बे, ले तो मैंने टच स्क्रीन पे ये ले लिया, पेन, पेन का इस्तेमाल कर लिया, उसका स्लाइड हुआ कहीं नहीं आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन पेन नंबर वही हो जा रहा है। रुक तो 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। तो हमसे पंगा लेगो, अब कब देश कर रहा था, नहीं हुआ पूरा मिटा रहा। उसके बाद चलो ठीक है, अब क्या बताना है सर हमको, अब आपको क्या बताना है, जैसे मैं कुछ नंबर्स लूंगा, जैसे 38, अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। अच्छा, एक और नंबर ले लो सर 35, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 अठे 32, 4 8 जा 32, कितना बचा सर, 3 बचा। अच्छा, फिर ले लो 4 से कोई नंबर ले लो, 3 5 6, ये 4 से करो, 4 4 8 जा 32, कितना बचा, 5 में से 2 जाएंगे 3, ये बचा 36 ना, तो 4 9 जा 36, ये खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अच्छा सर ये हो गया, और उसके बाद कोई और नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 53, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, कितना बचा 1, ये बचा 5, 4 3 जा 12, कितना बचा भैया 3, ये हो गया 33, 4 8 जा 32, कितना बचा 1। तो भाई यही नंबर्स हैं, कोई भी नंबर का डिविजिबल कराओगे ना, 4 से अगर कोई भी नंबर काटोगे तो क्या बचेगा मालूम है, 0 बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। 4 से डिवाइड करोगे कभी 4 बचेगा नहीं, बचेगा भाई। 4 से अगर मैं कोई नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो कभी जीवन में 4 नहीं बचता, इस बात का ध्यान रखना। तो यही हमको आएंगे, ठीक है, यही हमको आएगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, सर ये कहना चाहते हैं आपको, ये लगता है ना गड़बड़ा है कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो ये नंबर आएंगे जरूर, तो हम एक काम करते हैं कि आपको एक रूल समझाता हूं कि अगर हमको ना वो जो भी नंबर्स रहेंगे उसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी नंबर्स रहेगा माय डियर उसको क्या करना है, हमको 4 से डिवाइड करना है। तो आओ 4 से डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे 4 से डिवाइड, ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं। इफ, अच्छा डिविजिबल बाय जो, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाई, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्या क्या हम फिर से लिख देता हूं, इफ वी डिवाइड एनी नंबर विथ 4, 4 के साथ किसी भी नंबर से, 4 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में क्या आएगा, तो रिमाइंडर में माय डियर क्या आएगा, 0 1 2 3, यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ रिमाइंडर में नहीं आएगा। तो अब मैं वही केस का समझाने जा रहा हूं, इफ रिमाइंडर इज 1 देन यूनिट डिजिट पावर में 1। सर क्या कहना क्या चाहते हो भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, 2 से 3 मिनट सब्र रखोगे ये चीजें समझ जाएंगी मैं क्या कहना चाहता हूं। इफ रिमाइंडर इज 1 देन यूनिट डिजिट के पावर में 1। दूसरा केस क्या आएगा, ये केस नंबर 1 हो गया। दूसरा केस माय डियर, इफ रिमाइंडर इज 2 देन यूनिट डिजिट के पावर में 2 करो, यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक 2 करोगे। तीसरा चीज क्या होगा डियर,
इफ रिमाइंडर इज 3 देन यूनिट डिजिट के पावर में 3। अच्छा, चौथा चीज क्या होगा माय डियर, इफ रिमाइंडर इज 4। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा। तब यार एकदम बवाल कर दे। अबे साला मिटका ही नहीं रहा है बे। मिटा दिए। इफ रिमाइंडर इज 0 देन यूनिट डिजिट क्या करना है, यूनिट डिजिट के पावर में 0 करना है। अरे भाई दुनिया में किसी भी नंबर का अगर लिखा है यहाँ 5001, इसका पावर 0 है तो आंसर 1 किया था, ठीक है। तो भाई यहाँ 0 नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा जल्दी बताओ मुझे, यहाँ क्या होगा माय डियर, यहाँ क्या होगा। अरे साला 0 परमानेंट हो गया है। देखो कट 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 कट, कहाँ गया डिलीट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा माय डियर, जल्दी बताना मुझे। तो यूनिट डिजिट में आपको 4 लिखना है। अच्छा, तो मतलब आप सर ये कहना चाहते हो हमें कि अगर इफ वी डिवाइड एनी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, विथ 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 0 1 2 3 यही आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आया देन यूनिट डिजिट के पावर में 1, इफ रिमाइंडर 2 आया देन यूनिट डिजिट के पावर में 2, इफ रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट के पावर में 3, इफ रिमाइंडर इज 0 देन यूनिट डिजिट के पावर में 4। अब यही बात हो गई, ठीक है। तो आओ मैं अगला स्लाइड यूज करता हूं आपके लिए, इसके लिए इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, थोड़ा सा छाप लो इसको, बहुत जरूरी चीज है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आओ भैया आगे देखते हैं हम। अब देखो सर, अगर मैंने आपसे कहा कि सर एक बात बताओ, 35 के पावर में 350 लिखा है, ये लिखा है 35 के पावर में 350 लिखा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सर ये तो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा इजी दो ना। हाँ चलो लो, 25 के पावर का स्क्वायर है खाली, स्क्वायर 25 के पावर का 2, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, मतलब 25 का स्क्वायर था ये, ठीक है। तो इसका कितना होगा 625, तो आंसर कितना आया 5 आया यूनिट डिजिट में। तो हम कह क्या रहे हैं, अगर देखो 2 है ना, 4 से कम है तो झंझट ही खत्म, अगर 4 से कम है तो झंझट ही खत्म। तो हमको क्या करना है, 5 का खाली स्क्वायर कर देना है बस 25, तो यूनिट डिजिट आपको मिल ही जाएगा। तो बात को समझे, 5 का स्क्वायर खाली हमको करना है कितना 25, तो यूनिट डिजिट हमको मिल ही जाएगा। तो 5 का स्क्वायर बराबर माय डियर 25, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। अब मैं थोड़ा बड़ा नंबर है, इससे भी थोड़ा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 1638 इतना बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, लगे मल्टीप्लाई इसका सबका स्क्वायर निकालने, ऐसे इसका स्क्वायर तो याद नहीं होगा भाई, ये आप ऐसा करोगे 1638, फिर तो खत्म हो गई कहानी, वो करते करते जिंदगी बीत जाएगी। तो आपको करना क्या है बस, या कुछ नहीं, यूनिट डिजिट देखना है बस। क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है बस 64, तो आंसर कितना आ गया 4 आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो सर इसका बताओ ना, जो आप ये क्वेश्चन दिए हो, तो मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 50, इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है 50 को, पूरा मत करना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि पूरा नहीं करना है माय डियर, बस इतना करना है। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, ये 0, फिर 4 दूना 8, कितना बचा 2, मतलब सर रिमाइंडर कितना बचा 2। आपको मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, क्या समझाया था, अगर यूनिट डिजिट में, क्या समझाया, अगर यूनिट डिजिट में माय डियर क्या आ जाए हमको, कि रिमाइंडर 2 आ जाए, तो इसका यूनिट डिजिट उठाना है उसके पावर में 2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या समझाया, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट के पावर में 2 करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट के पावर में 2 करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, तो ये आंसर आ गया। फिलहाल आज की बात याद रखना, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, अगर 5 का पावर कितना भी हो, उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। 6 का पावर कितना भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज कम्स 6। बात को समझना, जैसे सर अरे आप करके देखो ना, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 216, ये ध्यान दे, समझ रहे हो नहीं। तो 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3 ऐसे करते जाओगे, 6 6 6 ही चलता आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 का पावर कितना भी हो, अब देखो 5 का पावर 1 5,
5 का पावर 2, 5 5 जा 25, 5 का पावर 3 125। ये मतलब ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, बात समझ नहीं मेरी? कितना हो जाएगा 125, ये आपका इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है डियर, तो ऐसे अगर नंबर्स आपके सामने रहेंगे तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट जितना भी है उसके पावर में जो भी है उसको हटाओगे, ठीक है। उसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मतलब काटेंगे, काटने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा यूनिट डिजिट के पावर में कर देंगे। चलो सर ये तो समझा हमको, इसको जरा आप नोट कर लो, ठीक है, नोट करो, फिर हम देखते हैं आगे। तो चलो इसको सेव कर ले, बाद में काम आएगा हमें। नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रही यहाँ से, इसलिए मिटाना पड़ रहा है बार बार। चलो कोई नहीं, क्लीन करता हूँ इसको। अच्छा अब एक और नंबर दे दो सर, 1369 के पावर में 1369। इतना बड़ा अगर नंबर मेरे सामने आ गया तो सर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है सर, आपको सर ने सिखाया है इस 68 को निपटा लेना है आपको। इस 68 को 4 से डिवाइड कर लेना है। देखो 4 का अगर टेबल आता है तो मौज है आपकी। तो देखो 4 1 जा 4 हो गया डियर, कितना बचा, अरे सर 4 1 जा 4 होता है, ये क्या है, 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ हो गया 29, तो 4 7 जा 28 हो गया, कितना बचा 1, तो 1 बचेगा। तो आपको यही सिखाया था कि यूनिट डिजिट अगर रिमाइंडर इज 1 देन यूनिट डिजिट के पावर में कितना करना है आपको 1। तो 9 1 जा कितना होता है 9, यही आपका आंसर होगा। पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है माय डियर। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट उठाना है, उसके पावर में 9 नहीं लिखना है, इस 68 को डिवाइड करना है 4 से। तो जितनी बार जाएगा वो सब छोड़ दे, इग्नोर करो। यहाँ जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 0 बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है। तो जितना भी रिमाइंडर रहेगा इस नंबर के यूनिट डिजिट में आपको उतना रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सर कोई एक और एग्जांपल दे दे हमको, जैसे 5 6 3 8 2, यहाँ के बाद में 5 6 3 8 2, यहाँ कोई भी नंबर होगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20 चौके 80 होता है, जिसको नहीं पता है और 4 से डिवाइड कर देता हूं आपके लिए। तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, खत्म हो गया। 2 ऐसे रिमाइंडर नहीं छोड़ते, यहाँ 0 बढ़ा के छोड़ देते हैं। तो उसके बाद 0 कितना आ गया, रिमाइंडर 2। अगर रिमाइंडर 2 है माय डियर, आपको क्या सिखाया, अगर रिमाइंडर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट उठा लो। क्या उठा लो माय डियर, आप इसका यूनिट डिजिट उठा लो। यूनिट डिजिट इसका कितना है 2 है, उसके पावर में कितना कर दो खाली 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर 4 हो गया। जैसे आप नोट करो, तो यही कंसेप्ट मैं आपको कब से सिखा रहा हूं। मन में अगर आएगा कि मन में अगर ये आए, सर एक बात बताओ मुझे, आप बार बार 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों और कोई नंबर नहीं लिया, इसका जवाब मैं क्वेश्चन कराने के बाद दूंगा आपको। फिलहाल आप इतना चीज नोट करो। आओ मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है माय डियर, यहाँ पर ये क्वेश्चन जरा आप सॉल्व करो, इसको रुको मिटाना पड़ेगा। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपके सामने नंबर आ गया है माय डियर, ये आ गया है। जरा आप मुझे इसे करके दिखाओ कि सर अब क्या करें हम इसके लिए, जरा आप बताना मुझे। ये नंबर है, ये नंबर है, ये इसके पावर में इतना है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा है, भावनाओं को समझना। मैं लिख देता हूं अच्छे से। ये 25 के पावर में कितना है 6251, उसके बाद कितना है प्लस 36 के पावर में 528 है, प्लस माय डियर 73 के पावर में 54 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अभी जो मैंने ज्ञान दिया है प्लीज उसका इस्तेमाल करें, इसको करिए जरा, पर देखते हैं। तो माय डियर उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। तो चलो मैं एक बार देख लेता हूं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर ये नंबर अगर मैंने लिखा है तो देखते हैं माय डियर। ये आपको क्या करना है सर, इस 51 का इस्तेमाल आपको करना है। आपने क्या कहा था, अच्छा उसका इस्तेमाल भी क्यों करना, सर ने एक चीज और बताई थी आपको, अगर कभी भी यूनिट डिजिट में 5 आ जाएगा, उसका कितना भी पावर रहेगा उसका आंसर कितना आएगा सर 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छी बात है। फिर वहां पर अगर 6 आ जाए तो सर 6 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 आएगा। तो अच्छा सर ये कर दिया, लेकिन सर वो भी करके देखो ना एक बार। अरे कोई बात नहीं भाई, थोड़ा और टाइम पास कर लेते आपके कहने से। इस 51 को उठाना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से आएगा कितनी बार 12 चौके 48, 12 बार लेके चले जाओ सीधा सीधा, यार टाइम पास नहीं करते। 3 बचा है 3, 5 का पावर 3 होगा तो कितना होगा 125 होगा। तो मतलब अब देखो अब क्या करना है, इस 5 को इसके पावर में 3 करता, वही तो सिखाया था। यूनिट डिजिट के पावर में जितना भी रिमाइंडर बचे उसको कर देते हैं।
यहाँ 3 कर दिया, कितना आ गया 125, तो सीधा सीधा 5 लिख दिया, दिक्कत है क्या? ऐसे इसको काटोगे 28 से 0 तो 6 का पावर 4, तो कितना भी होगा तो आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा। यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ अब 3 है, अब 3 के पावर में हमको क्या लिखना है? इस यूनिट डिजिट के पावर में हमको क्या, यहाँ से सर कटने के बाद जो रिमाइंडर आए तो आओ सर काट देते हैं, काटना आपको बेहतर आता है। काटने से याद आया, काट तो वो भी दी थी, तो 4 से काटो कितनी बार, 13 चौका 52 होता है, 4 एकम 4, कायदे से काट देते हैं। ठीक, अब 4 3 जा 12, कितना बचा? 2 बचा है, कितना बचा माय डियर? 2 बचा है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2, मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब इसी को ऐड कर दो, अब देखो यहाँ प्लस का सिंबल, भाई ये सब तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, इसको थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम, ये प्लस का सिंबल है तो प्लस कर दो। सर 6 और 5 11 हो गए, और यहाँ प्लस 9, 11 9 20, मतलब यूनिट डिजिट 0। सब किए कराया, इतना मेहनत किया और लास्ट में आंसर क्या आ गया? 0। इतना मेहनत करने के बाद 0 आंसर आता है तो कैसे? अरे आंसर 0 है लेकिन नंबर तो देख के जाएगा ना आपको, तो आंसर डी हो जाएगा। डी फॉर दर्द भरा दिल, जो मन करे वो कह लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद है आपको समझा होगा इतना कहानी बताने के बाद। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं माय डियर आपके सामने, मस्त एकदम झन्नाटेदार। यहाँ पर क्वेश्चन अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। अरे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, अरे ये सब तो पागल है, एक बात बताओ, अगर ये इसे लिखा है तो कोई बता नहीं देगा यूनिट डिजिट 6 होगा, या ये नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई साहब से, 43 के पावर में 46 होगा ये। हाँ ये यहाँ पर है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मुझे याद है कि भाई ये 43 के पावर में 46 हो गया। तो इसका आपको मैं काम दे देता हूँ, इसका आंसर कमेंट भी तो करना है ना, इसी बहाने कमेंट कर दीजिए, फटाक से इसको सॉल्व करके इसका कमेंट कर दिए, जो भी आंसर आएगा। तो 7 नंबर आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, आगे अगर बढ़ो जरा, यहाँ पहुंच जाओ डियर। हाँ, इफ x बराबर इतना इतना इतना, और साला ये तो हार्ड क्वेश्चन हो गया सर। कुछ हार्ड नहीं है माय डियर, अभी आपको सिखाया है। ये क्या लिखा है जरा बताना? 164 लिखा है, उसके पावर में कितना है? 169 लिखा है। यहाँ देखो सर, ये लिखा है 333 लिखा है, उसके पावर में कितना है? 337 है। उसके बाद क्या है? ये माइनस है, तो कितना हो गया? 727 हो गया। ठीक है, अब फिर ये कितना हो गया? 726 हो गया। भाई देखो, जैसा जैसा था मैंने वैसा वैसा कर दिया। अब इसे हमको करना है सॉल्व, तो अब क्या करें सर? अब कैसे आएगा? तो कोई बड़ी बात नहीं, याद करो सर ने आपको अभी सिखाया था, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो बस। इसी बहाने प्रचार भी कर दिया फ्री में। हाँ ठीक है, प्रचार तो हमको करना चाहिए भैया, किसका? अपना चैनल है भाई, इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार। पढ़ाओ बढ़िया बढ़िया, ऐसी क्लास में पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, देख लेना। अगर पूरा नंबर सिस्टम आपने पढ़ा, एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन बोलो सर आया था और मुझे नहीं आया, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं भाई, पता चला पढ़े नहीं ढंग से तो अपनी, नहीं नहीं वो नहीं करूंगा। ठीक है, तो बड़ा पूरा भरोसा है माय डियर, आप अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो आएगा जरूर आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो 69, अब 69 से 4 से डिवाइड करो तो 17 चौका 68, एक बचेगा, तो 4 के पावर में सीधा सीधा 1 लिखूंगा मैं। ठीक है, अब ये आप टाइम पास करो, 4 से डिवाइड करो इसको। अभी देखो ये मैं 4 से 37 को, 4 9 जा 36 होता है, कितना होता है? 4 9 जा 36 होता है, एक बचेगा, एक 4 से डिवाइड करो तो 3 के पावर में वापस से 1 लिखूंगा मैं। ये कहाँ लिख दिया राख? 3 के पावर में कितना लिखूंगा? 1 लिखूंगा। अरे साला, प्लस है माइनस? चलो भाई, यहाँ देखो माइनस लिख दिया। अब ये 7 है ना, 26, अब 4 से इसको 4 6 24 होता है, 4 से कितनी बार? 6 बार जाएगा, 24, 2 बचेगा, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 4 हो गया सर, यहाँ पर कितना? 68, एक ही बचा था, 4 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो 4 और 3 7 हो गया, माइनस 7 7 49 होता है, इसका कितना होता है? 49। तो यूनिट डिजिट लो ना खाली 9, तो 9, तो 7 में से 9 जाएंगे, अरे सर ये तो जाएगा नहीं, तो -2 आ गया। अब माइनस में कभी यूनिट डिजिट लिखा जाता है तो गलत बात है ना, कभी भी यूनिट डिजिट -2, तो 2 तो -2 कहीं है ही नहीं सर। यहाँ तो कहीं है ही नहीं सर माइनस, तो यहाँ आंसर है 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। यहाँ जब भी कभी इस नौबत में आप फंसो तो याद करो कि -2, तो -2 में हमेशा यूनिट डिजिट पता करने के लिए +10 करते हैं, मतलब 10 डिजिट, 10 डिजिट मतलब 10 से जोड़ देते हैं, तो 10 + 2 कितना? प्लस माइनस से माइनस होता है, 10 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या कहीं पर 8 लिखा है? ऑप्शन सी फॉर कट कर चली गई है, कट 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 वाला, तो सी 8 आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर जब भी कभी माइनस में यूनिट डिजिट नहीं होता तो माइनस
2 + 10 तो वो करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा माय डियर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मस्त एकदम नोट कर लो, झन्नाटेदार सवाल था कि नहीं, दिल को ऐसे दहला देगा एकदम से, समझ रहे हो कि नहीं। तो चलो 8 नंबर हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो, नोट कर लो, इसको मिटा के मैं आगे